की संख्या जल्द ही 100 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। बीते कुछ महीनों में आम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इसका असर भी दिखने लगा है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में न सिर्फ कोविड के नए केस में कमी आई है, बल्कि कोविड से होने वाली मौतें भी अब खत्म होती दिखाई दे रही हैं। सरकार इस माइलस्टोन को कैसे देख रही है और आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा से बात की हमारी सहयोगी रुचि भाटिया ने। आइए सुनते हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो हम ऑलमोस्ट रीच करने वाले हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोविन प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक टाइम पे कंसर्न था कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइड रहेगा, पर हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर कोविन प्लेटफॉर्म ने काफी हेल्प की है। तो किस प्रकार का आप योगदान देखते हैं आने वाले दिनों में भी, क्योंकि हमारे सामने एक पूरी कंट्री, खाली 100 करोड़ नहीं, हमारा टारगेट और भी लोगों को वैक्सीनेट करना है। देखिए रुचि, पहली बात तो ये कि हमें सचमुच में ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, कि हम 100 करोड़ का टारगेट और 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं कुछ ही समय में। और दूसरी बात यह है कि ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैक्सीनेटर्स, हमारे फील्ड वर्कर्स, हमारे प्रशासक, राज्य सरकारों के, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और पिछले 9 महीने से अनवरत रूप से ये लोग मेहनत करते आ रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हम 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच गए, जो मैं समझता हूं दुनिया में अपने आप में एक कीर्तिमान है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने शुरुआत से ही कोविन का जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उस प्लेटफॉर्म को हमने जन केंद्रित और जन समावेशी प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया था। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इस प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और हम लोगों ने ये कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करके शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से डोज मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अपॉइंटमेंट नहीं भी कर पाते तो आप जाइए वहां पर, और अगर आपके लिए जगह होगी तो आपको बिना अपॉइंटमेंट के भी आपको जैब मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया था। हमने ये नहीं कहा था कि आपकी डिजिटल जर्नी केवल रजिस्ट्रेशन से ही शुरू होती है। आपकी डिजिटल जर्नी, आपके वैक्सीनेशन की डिजिटल जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया वैक्सीनेशन के पॉइंट से भी शुरू हो सकती है। तो इसलिए कोविन करीब 18 भाषाओं में हम लोगों ने कोविन बनाया है। अब उसकी भाषाएं जोड़ दी गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे निर्देश हमको दिए थे कि कोविन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाइए, तो उसके इंक्लूसिव बनाने के लिए भी हमने उनके हिसाब से काम किया है। तो एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो केवल जो डिजिटल डिवाइड जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो डिजिटल डिवाइड का कहीं भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे लोग, और 100 करोड़ लोग अपने आप में एक बड़ा ही नंबर है। आप ये कहें कि भाई 100 करोड़ लोग सब टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं ये लोग, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इज द वर्स्ट बिहाइंड अस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि हमारे लिए खाली, एज आई सेड, कि अभी हमने खाली 29 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेट किया है। चाहे हम देख रहे हैं कि कोविड नंबर्स, एक्टिव केसेस 7 मंथ लो पे हैं। आने वाले दिनों में किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी और लोगों को वैक्सीन करने के लिए सरकार के द्वारा? देखिए, पहली बात तो ये आंकड़ा जो आप बता रही हैं कि केवल 29 करोड़ लोगों ने किया है। देखिए, ऐसा है कि एक बार डोज लेने के बाद दूसरी डोज के बीच में अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो आपको 12 सप्ताह या 16 सप्ताह का जो गैप है, 16 सप्ताह का, वो होगा। तो वैसी स्थिति में कुछ लोगों ने जो डोज लिया है, अब आप ये तो नहीं चाहती हैं कि दूसरा डोज भी तुरंत लोग ले लें, तो जाहिर है इसमें तो लैग रहेगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। दूसरा नंबर, आप खुद देख रही हैं कि ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसकी बात हम लोग करते थे शुरुआत में, वो वैक्सीनेंस की हेजिटेंसी खत्म हो गई है, और उस खत्म करने में बहुत से लोगों का योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही खुद डोज लेकर के एक बड़ा संदेश दिया था। तो ये कोई नई, मतलब बहुत अच्छी वो चीज हुई है हमारे देश में कि अब जो है लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वॉलंटरली आ रहे हैं। और हम लोगों ने व्यवस्था भी की है, राज्य सरकारों के स्तर पर भी व्यवस्था की गई है कि लोगों को बुलाया जाए, लोगों को प्रमोट किया जाए।
और बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए हैं, बहुत से लोग चैनल्स भी इस तरह की कंप्लेन चला रहे हैं कि भाई कंप्लेन चला रहे हैं कि किस तरह से हम लोग वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन ही बड़ा कारगर उपाय है कोरोना से और इस महामारी से लड़ने का। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर शुरुआत की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को इस कार्यक्रम की, वैक्सीनेशन कार्यक्रम की, वो शुरुआत पूरी तरह से सफल रहेगी और हम लोग जिस लक्ष्य के प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। शर्मा जी, आपको जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस है कोविन का, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंट्री को हेल्प करेगा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स? बहुत अच्छा प्रश्न रुचि आपने पूछा है। ये देखिए, बहुत अच्छी बात ये हुई कि कोविन के प्लेटफॉर्म बनाने से हमको ये अनुभव मिल गया कि किस प्रकार से एक मैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, मैसिव वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस प्रकार से हम ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इससे बहुत सारे विचार हम लोगों के दिमाग में हैं। पहला ये है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का, चाहे पोलियो का हो, डिप्थीरिया का हो, बहुत सारे चीजें लगती हैं बच्चों को, जो वैक्सीन लगती हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण जो होता है बच्चों का, उस कार्यक्रम में हम इस प्लेटफॉर्म को रिपर्पस करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से और भी चीजें हैं, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेशन का जो चीज है हमारे देश में वो है। बहुत सारे विचार आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को रिपर्पस करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है कोविन प्लेटफॉर्म वैक्सीनेशन के समाप्त होने के बाद भी मुझे लगता है एक नई भूमिका में और कई नई भूमिकाओं में सामने आएगा। तो आर एस शर्मा जी बता रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आई है और आगे भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो जारी रखेंगे। फिलहाल देश में 98 करोड़ 67 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और जल्द ही हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। लेकिन